उठाएं, सभी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अपने हाथ को उठाएं। दया करे परमेश्वर, दया करे खुदावन, दया करे एक जन पर दया करे परमेश्वर। जितनी भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है, ऑनलाइन कलीसिया ब्रांचेस है, दया करे परमेश्वर। एक जन पर दया करे परमेश्वर। तू अनुग्रह का दाता है परमेश्वर, तू शांति का राजकुमार है परमेश्वर। खुदावन तू दया का दाता है खुदावन, दया करे। जितने भी रोगी बीमार हैं परमेश्वर, दुखों में हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स ट्रबल्स में फंसे हैं, दया करें परमेश्वर। जिस तरह से आपने कुबड़ी पर दया की और कहते आपने उसे छुटकारा दिया और वो सीधी खड़ी हो गई परमेश्वर, उसी तरह से दया करें। जिस तरह से आपने अंधे भिखारी पर दया की और वो देखने लगा, उसी तरह से दया करे परमेश्वर। जिस तरह से हन्ना पर आपने दया की निगाह की और परमेश्वर पुत्र के साथ पुत्रियों के साथ उसे आशीषित किया, उसी तरह से दया करे खुदावंद। अपनी दया हर एक जन के ऊपर, हर एक विश्वासी के ऊपर उंडेल दे परमेश्वर। तेरा आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे खुदावंद। आज का वचन परमेश्वर, आज की प्रार्थना है, आज की तेरी उपस्थिति इनके जीवनों में बड़े काम करे परमेश्वर, बड़े मिरेकल्स करे खुदावंद। ये सेम ना रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं ऊंची आवाज में, आमीन आमीन। सो सभी कलीसिया मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु की प्रेजेंस में। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आपसे मेहनत, प्रभु का नाम आपके जीवनों में जलाल पाए, मीन्स के प्रकाशमान हो, प्रभु का नाम आपके जीवनों में चमके, महिमा पाए। आप सभी कलीसिया बैठ जाए, सेम उसी तरह से प्रभु का नाम जलाल पाए। जैसे कि कहते गडरिये एक जगह पर बैठे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे, पहरा दे रहे थे, और एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ और कहते जैसे ही स्वर्गदूत प्रकट हुआ तो चारों तरफ कहते वो तेज, वो प्रकाश, वो जलाल फैल गया और पूरे चारों तरफ पूरा कहते माहौल जो है चमक उठा। सो सेम उसी तरह से मैं कह रही हूँ कि आपके जीवन में प्रभु का नाम जलाल पाए। हालेलुया। कहते जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म की गुड न्यूज देने के लिए स्वर्गदूत गडरियों के पास आए और उन्हें कहा कि तुम्हें शांति मिले। जिन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहते हैं उन लोगों पर परमेश्वर की शांति ठहरी रहे, स्वर्गदूतों ने कहा था। तो सेम उसी तरह से जितने भी लोग हैं, मेरे ये प्रार्थना है, मेरा विश्वास है, इस विजन के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, खड़े हैं और जो वचन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, उनके जीवन से परमेश्वर सदैव प्रसन्न रहेंगे और उन स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया आशीर्वाद के जिन लोगों से, जिन मनुष्यों से परमेश्वर प्रसन्न है, उनके जीवनों में परमेश्वर की शांति ठहरी रहे और वो शांति, वो सच्ची शांति, वो कल्याण परमेश्वर का, वो प्रभु की दया आपके जीवनों में बनी रहेगी। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर इमोशनल नहीं है, परमेश्वर बिब्लिकल है और परमेश्वर अपने वचन के अकॉर्डिंग हमारे जीवन में काम करता है। सो ऐसे वचन कहता है ना, प्रभु यीशु ने कहा कि जाओ जाओ जाओ, गली गली जाओ, डोर टू डोर जाओ, सुसमाचार सुनाओ। ना तो एक्स्ट्रा जूती, ना बटुआ, ना झोली, ना कोई एक्स्ट्रा खाना लेकर जाओ, ना किसी से बात करना, ना किसी को जय मसीह की बोलना, सीधा जाओ और काम करो। तो जिस घर में जाओ तो पहले तो कहो कि इस घर पर शांति, इस घर पर कल्याण ठहरा रहे। और यदि उस घर के लोग इस योग्य होंगे कि प्रभु के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, वो प्रेयर्स, वो आशीर्वाद की योग्य यदि होंगे, यानी कि वो पाप से, अडल्ट्री से यदि दूर होंगे, वचन के अकॉर्डिंग चल रहे होंगे, तो वो कल्याण, वो आशीषें, वो शांति जो तुम लोग उन व्यक्तियों पर, उन लोगों पर उंडेलोगे, यदि योग्य हुए तो वो कल्याण ठहर जाएगा, नहीं तो लौट आएगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों से, सब कलीसियों से। तो यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर की वो कल्याण, खुदा की वो दया, परमेश्वर की वो हीलिंग पावर, प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में ठहरे, तो उस योग्य अपने आप को बनाएं, उस योग्य अपने आप को करें, अपने आप को पाक और साफ करें। परमेश्वर कहता है बुरा मनुष्य जो भी बोलता है वो मन की बुरी भंडार से बुरी बातें निकालता है, लेकिन अच्छा मनुष्य जो भी बोलता है अपने मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातें निकालता है। तो यानी कि अपने मन को शुद्ध करें, अपने मन से पूरी तरह से परमेश्वर के साथ एक मन हो जाएं। अपने मुख से हमेशा नेगेटिव बातें और कर्स, कोसना, दूसरों के खिलाफ विरोध करना, ऐसी बातों से परहेज करें। सो अपने मन को शुद्ध करें, अपने मुख से परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलें और विश्वास के साथ चलें
तो परमेश्वर कहता है कि जो भी प्रार्थनाएं, जो भी वचन परमेश्वर ने आपके लिए बोले, आपके विषय में बोले हैं, आपके लाइफ में वो ठहरे रहेंगे। आप इस योग्य बनेंगे कि आप परमेश्वर के वचन को कंसीव कर सके, ग्रहण कर सके और रिसीव कर सके। हालेलुया। तो आप तैयार करें आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए, जो किसी व्यक्ति से नहीं हो सकता। आप जानते हैं परमेश्वर से वो पॉसिबल है। हालेलुया। प्रभु से ये संभव है कि प्रभु कर सकता है। तो इसलिए जैसे वचन कहता है इफिसियों 3:20 में वचन कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करती है। सो परमेश्वर हमारी सामर्थ्य, हमारी योग्यता से परे हमारे जीवन में काम कर सकता है। प्रभु कहते हैं कि तुम लोग डिलीवर नहीं कर पाए चेलों को, कहते क्योंकि तुम लोगों का विश्वास कम था, विश्वास की घटी थी। यदि तुम, परमेश्वर ने फिर एग्जाम्पल दिया कि यदि तुम उस पहाड़ को कहते कि हट जाओ तो वो सरक कर वहां से चला जाता, दूर हो जाता, तो वो पहाड़ आपके जीवनों में क्या है? वो पहाड़ वही चुनौतियां, वही प्रॉब्लम्स हैं, वही विपत्तियां, वही प्रॉब्लम्स, वही बीमारियां हैं। वो पहाड़, परमेश्वर कहता है यदि तुम विश्वास करो, अपने मन को शुद्ध करो, मन से स्ट्रांग रहो, सच्चे मन से प्रभु के साथ जुड़े रहो। जैसे कालेब कहता है यहोशू को, जब वो 85 वर्ष का हुआ तो वो उसे याद दिलाता है कि जब परमेश्वर के दास मूसा ने हमें उस देश में, कनान में भेंट लेने के लिए पहुंचाया था, तो हम वापस जब लौटे तो मैंने पूरे सच्चे मन से परमेश्वर का अनुकरण किया था। मैंने सच्चे मन से पूरी बात तुम्हें बताई थी। तो यानी कि सच्चा मन हमारा होना चाहिए, विश्वास से भरा मन होना चाहिए। कहते कालेब अनाक वंशियों से, बड़े शत्रुओं से वो डरा नहीं। वॉलंटियर, हालेलुया। कहते हैं कि जैसे कालेब बिल्कुल भी डरा नहीं, कहते सच्चे मन से उसने कहा कि नहीं, निश्चय अब यदि हम अभी जाएं तो उस देश, उस शत्रुओं पर हम अपना अधिकार कर लेंगे। वो शत्रु, वो अनाकवंशी हमारे रोटी ठहरेंगे। परमेश्वर की छाया उन लोगों से हट चुकी है। तो कहता है यहोशू को याद दिलाता है कि याद करो, मैंने 45 साल पहले सच्चे मन से बात कही थी, प्रभु का अनुकरण किया था। तो अब मुझे वही जमीन चाहिए जो अनाकवंशियों के कब्जे में है। हालेलुया। वो कहता है कि यदि परमेश्वर की मुझ पर दया हो तो मैं उस कब्जे वाली जमीन को, हेब्रोन को, किर्यत अरबा को और दबीर को अपने वश में कर लूंगा। मुझे वही जमीन चाहिए। अगर परमेश्वर मेरे वश में, मेरे साथ है, तो उस बड़े पहाड़ को मैं सरका दूंगा। हालेलुया। तो सेम उसी तरह से है, यदि मन में विश्वास है कालेब की तरह, तो प्रभु कहते हैं उन चुनौतियों, प्रॉब्लम्स, बीमारियों को तुम अपने जीवन से सरका के साइड को कर सकते हो। हालेलुया। तो इस तरह से प्रभु के करीब रहें, परमेश्वर आपके साथ है। अपने विश्वास को बढ़ाएं, अपने मनों को शुद्ध करें, अपने मनों को परमेश्वर के करीब करें, प्रभु के निकट करें। अपने मन को कच्चा ना होने दे, जैसे 10 भेदियों ने अपने मनों को पूरी तरह से कच्चा कर लिया। विश्वास कम था, कहते हम टिड्डियों के समान हैं, हम कनानी लोगों पर भी बिल्कुल भी जीत हासिल नहीं कर सकते। वो बहुत बड़े हैं, गिनती में बड़े हैं, शत्रु अधिक है, ज्यादा बलशाली हैं। हम तो टिड्डियों के समान, हम मर जाएंगे, हम उन पर कब्जा नहीं कर सकते, हम जीत नहीं सकते। तो ये सारा खेल विश्वास का है। जैसे कालेब कहता पूरे सच्चे मन से मैंने विश्वास किया। परमेश्वर यहोवा कहते कालेब में तो एक अलग ही तरह का आत्मा इसके साथ रहता है। इसने तो पूरी तरह से मेरा अनुकरण किया। जब विपरीत परिस्थितियां थी, बड़े पहाड़ इसके सामने थे, तब भी कालेब बिल्कुल भी डरा नहीं। इसने तो तब भी मेरा अनुकरण किया। सच में मैं उस जमीन को, मैं इसे और इसके बाद में इसके वंश को दे दूंगा। और वचन कहता है 45 वर्ष बाद परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया, वो जमीन उसे दी। और जब 85 वर्ष का व्यक्ति जो बूढ़ा होता है, लेकिन कालेब कहते हैं पूरा शक्तिशाली था, उसकी शक्ति, शारीरिक शक्ति कम नहीं हुई थी। और 85 वर्ष में उसने अनाकवंशियों को हराया। एक बूढ़ा होने पर अनाकवंशियों को हराया, उस जमीन पर गया, अपनी पुत्री को भी गिफ्ट दिया उस जमीन को, उस जमीन पर उसने अपना झंडा गाड़ा। हालेलुया। ऐसा ही परमेश्वर है हमारा। यदि छोटी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी बीमारी, थोड़े से क्लेश, थोड़े से डिस्प्यूट, निराशाएं आपको यदि हिला देती हैं उन 10 भेदियों की तरह, तो फिर आप कैसे अपनी टेस्टमनी तक पहुंचेंगे? फिर कैसे कनान तक पहुंचेंगे? फिर कैसे आप इस जगह पर खड़े होकर अपनी गवाही को देंगे? सो इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करें। प्रभु कहता है विश्वास यदि बड़ा होगा कालेब की तरह,
तो जैसे उस बड़े पहाड़ अनाक वंशियों को उसने अपनी साइड पर कर दिया अपनी लाइफ से, सेम उसी तरह से तुम भी अपनी प्रॉब्लम्स, बीमारियों को अपने जीवन से पूरी तरह से सरकाकर साइड पे कर दोगे। हालेलुया। अपने विश्वास को बड़ा करने के लिए तैयार हैं सभी? कितने जन तैयार है? अपने हाथों को उठाएं। ब्रांचेस भी अपने विश्वास को बड़ा करें, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख में, अपनी पीड़ाओं में प्रभु के करीब रहें, परमेश्वर के निकट रहें। परमेश्वर आपके साथ होगा। हो सकता है लोग आपको समझ ना सकें जब आप अपनी प्रॉब्लम, बीमारी में कहें कि नहीं मैं चंगा हूँगा, परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ कुशल से है, प्रभु का कल्याण मेरे साथ होगा, तो हो सकता है लोग आपकी बात ना सुने। जैसे कालेब कहता है कि नहीं नहीं प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर निश्चय उन शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा, वो हमारी रोटी ठहरेंगे। तो कहते प्रजा ने, इजरायलियों ने विश्वास नहीं किया। वो कहते नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारी इजरायली, सारी प्रजा उन 10 भेदियों, अल्प विश्वासियों के साथ रही और एक अनॉइंटेड जन, अभिषिक्त कालेब एक साथ, एक साइड पे यहोशू के साथ रहा। सो सेम उसी तरह से हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके विश्वास को समझे ना, लेकिन यदि खड़े रहे तो उस पहाड़ को, उस बीमारी को सरका के साइड पे आप कर सकोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो सभी कलीसियां आज बड़ी मीटिंग, आज के स्पेशल दिन पर, स्पेशल खास मसह के ऊपर अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं इस विश्वास के साथ कि हो सकता है कि लोग हमें समझे ना, जैसे कालेब को कोई भी समझ ना सका, लाखों की भीड़ इजरायली समझ ना सके। वो अभिषिक्त जन यहोशू, 2 जने एक साइड रहे और लाखों की भीड़ एक साइड पर रही, लेकिन परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। प्रभु उसके संग रहे। प्रभु ने वाकई में उस अनाक वंशियों को उसके हाथों के तले किया, वाकई में उसने उन अनाक वंशियों को हराया। तो सेम उसी तरह से परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग्स को उठाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। सभी वॉलंटियर अलर्ट रहें, एक्टिवेट रहें, थोड़ा सा जागते रहें, सोए ना रहें, जागते रहें। सभी वॉलंटियर, मीडिया टीम्स, दया करे परमेश्वर एक एक जन पर। अपने हाथों में उठाएं सभी ऑफरिंग्स को। वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा खुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग को उठाएं। धन्यवाद यीशु, दया करे परमेश्वर। हे खुदावंद, हो सकता है कि लोग ना समझें, अल्प विश्वासी ना समझें, जो प्रभु आत्मा में नहीं वो ना समझें, लेकिन जितने भी लोग मेरे साथ एक मन है इस विजन के साथ, जितने भी कलीसिया हेड चर्च और ब्रांचेस में हैं, हे खुदावंद, ये कालेब की तरह परमेश्वर अपने मुख से, अपने मन से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु अंगीकार करते हैं कि तू हमारे साथ है और परमेश्वर तू इन बीमारियों, उन प्रॉब्लम्स, उन दुष्ट आत्माओं को हराकर परमेश्वर इन्हें अलग खड़ा करेगा। खुदावंद हे परमेश्वर, हो सकता है लोग ना समझे, इनके परिवार के लोग, इनके आसपास के लोग ना समझे, लेकिन परमेश्वर ये सच में कालेब की तरह उस विजयी पथ पर चलेंगे और उस वायदों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखेंगे। उस कनान तक, उस टेस्टमनी तक पहुंचेंगे। उन अनाक वंशियों को, उन बड़ी बीमारियों को हराकर परमेश्वर उस हेब्रोन, उस दबीर तक पहुंचेंगे और उस कनान तक पहुंचेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर, ब्लेस करे एक एक जन को। फेलियर स्पिरिट इनके जीवनों से दूर हो जाए खुदावन। हे परमेश्वर, जब तेरे अभिषिक्त दास इनके बीच में आए खुदावन, तेरा आत्मा इनके जीवनों में बहे, तेरा आत्मा कार्य करे परमेश्वर, तेरा आत्मा बड़े कार्य करे। एक भी जन सेम ना रहे परमेश्वर, अपने जीवनों में बदलाव को देखे खुदावन। हर एक फेलियर स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से दूर हो जाए परमेश्वर। जब तेरे दास वचन दे परमेश्वर, वो वचन इनके जीवनों में बोया जाए और कई गुना करके फल लेकर आए परमेश्वर, 30, 60, 100 गुना करके फल लेकर आए परमेश्वर। आज जब तेरे दास हमारे बीच में आए तो सच में हम छुटकारे को देखे खुदावन। जैसे मूसा आया तो गुलामी से, बंधनों से आजादी पाई इजराइलियों ने खुदावन, सेम उसी तरह से जैसे कालेब ने परमेश्वर उन अनाक वंशियों को हराया, सेम उसी तरह से आज जब तेरा दास हमारे बीच में आए तो खुदावंद हर एक उस अटैक, हर उस बड़े पहाड़ को सरकार
चमका के खुदावन ये अपने जीवन में बड़ी ग्रेट टेस्टिमनी को आता हुआ देखे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बड़ी सामर्थ्य को, बड़ी हीलिंग पावर को अपने जीवन में आज ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। सो लगातार अंगीकार करें कि हे परमेश्वर हमारे विश्वास को कम ना होने दें खुदावन। कालेब के जैसा ऊंचा दृढ़ विश्वास हमें दे खुदावन। हमें अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति दे खुदावन। हमारी कमजोरी को दूर करे खुदावन। जितने बीमार हैं, इमरजेंसी सेक्शन में हैं, आप अंगीकार करें कि प्रभु यदि कालेब 85 वर्ष की उम्र में भी वचन कहता है कि उसकी शक्ति कम नहीं हुई, वो कमजोर नहीं था, वो बीमार नहीं था। हे खुदावंद हमारी वीकनेस, हमारी दुर्बलता, हमारी कमजोरी को दूर करें और हमें बल दे, क्योंकि बिना विश्वास कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु पर और परमेश्वर के खड़े किए गए दास दासियों के ऊपर, उनकी प्रार्थनाओं पे, तभी आपके जीवन में काम होंगे। सो विश्वास के साथ मांगे, विश्वास के साथ अपने आप को तैयार करें। आप सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, ऑनलाइन कलीसियां आप ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकाल लें। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को डालते जाना है। और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को डालते जाएं। और सफ़ेद रंग की बाल्टियों में आपने चर्च भवन के लिए, जो आप हर संडे थर्सडे अपने स्पेशल सीड को डालते हैं, तो उन वाइट कलर की सफ़ेद रंग की बाल्टियों में डालते जाएं। और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, इंतजार करें। वॉलंटियर्स खुद आपके बीच में आ रहे हैं और अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को उन बकेट्स में डालते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी जो वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो उन बकेट्स में, उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप आप जरूर लें। अपने बड़े सीड को बोने के लिए जरूर आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लग चुके हैं, आगे टीम मौजूद है, तो आप लोग आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। आज अपने बेस्ट बीज को आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लग चुके हैं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी, तो आप इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने। अपने बेस्ट बीज को आज बोएं परमेश्वर के कामों के लिए, अपने दिल को खोल के, ताकि इस महीने जो बड़ी मीटिंग्स हैं, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, शोभा यात्रा है, 31st नाइट की जो बड़ी मीटिंग है, तो आपने इनके लिए अपने स्पेशल सीड को बोना है। आप जानते हैं कि इस महीने में बहुत खर्चे होते हैं, तो अपने दिल को खोलें और परमेश्वर के कामों के लिए अपने योगदान को निकालें और आगे आकर अपने स्पेशल सीड को बोते जाएं। अपने बड़े बीज को, पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। आज अपने बेस्ट बीज को आप बोएंगे। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप में जब आप अपने सीड को बोते हैं, तो आपके बोए जाने के द्वारा लोगों तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाया जाता है। तो एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ, बोने वाले हृदय के साथ आपने आगे आना है और आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आप जमा करवाते जाएं लगातार। और आप में से जो लोग ऑनलाइन मीडियम्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, जीपे, गूगल पे, उसका QR कोड, तो इस QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। बैंक अकाउंट्स के भी जो QR कोड्स हैं वो भी आप देख लें अपने स्क्रीन के ऊपर, और अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन तरीके से UPI एप्लीकेशंस के थ्रू अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इस ऐप का इस्तेमाल करके ऑनलाइन तरीके से चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को डाल सकते हैं। तो QR कोड्स जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के साथ और अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाएं। और जो लोग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के थ्रू अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। बैंक की सारी डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जो ICICI बैंक और HDFC बैंक है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। तो इस अकाउंट नंबर को, डिटेल को नोट कर लें। आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के ज़रिए RTGS करके, नेफ्ट करके अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। तो आपने लगातार एक जिम्मेवारी के साथ, एक बोझ के साथ परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को बोना है। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आप देख रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर
कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को आपने भेजना है। तो ये नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं। तो टीम आपको अटेंड करेगी आपकी कॉल को और आपको गाइड करेगी कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को फौरन से भेजना है। तो ये तीनों नंबर्स 24 आवर्स ऑन रहते हैं। फौरन से जितने भी लोग देख रहे हैं, आप लगातार अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को आपने भेजते जाना है। और आप जानते हैं कि ये दिसंबर महीने में जो शोभा यात्रा है 20 दिसंबर की, क्रिसमस सेलिब्रेशन 25 दिसंबर, 31 दिसंबर, द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग, ये बड़े जो मीटिंग्स हैं, बड़े फंक्शंस हैं। तो इसके लिए भी आप अपने सीड को बोएंगे। और इस मीटिंग के जो इनविटेशन को देने के लिए, पैम्फलेट्स को देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, यहाँ पर भी और सभी चर्च ब्रांचेस में भी। तो 10-10, 12-12 पैम्फलेट्स आपको दिए जाएंगे अकेले के लिए, एक जन को। तो आपका काम है कि आप सुसमाचार फैलाएंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे इन मीटिंग्स के अंदर। आप जाएंगे लोगों के घरों तक सुसमाचार सुनाने के लिए। जो पैम्फलेट्स आपको दिए गए वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस परिवार के, इस चर्च के मेंबर हैं। लेकिन वो लोग जो चर्च के मेंबर नहीं है, आप उनके पास जाएंगे, उनको इनवाइट करेंगे बड़ी मीटिंग्स में, ताकि वो भी आपके साथ परमेश्वर के घर में आके आनंद मना सके। अपने रिलेटिव्स को, अपने पड़ोसियों को, अपने नगर वालों को आपने इनवाइट करना है इन पैम्फलेट्स को देके। 10-10, 12-12 पैम्फलेट्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर और ज़्यादा आपको चाहिए तो पंडाल के लास्ट में टेबल लगा हुआ है, वहाँ पर भी टीम मीटिंग के लास्ट तक उसके बाद भी अवेलेबल रहती है। तो ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं मीटिंग आमीन होने के बाद। और जो ये पैम्फलेट्स आप ले रहे हैं, तो इसको आपने लगातार लोगों को भेजने हैं सुसमाचार के तौर के ऊपर। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, सिर्फ वही जन अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि लोग आपके हाथों को देख सकें जो वॉलंटियर हैं, और आप अपनी ऑफरिंग को उन बकेट्स में डाल सकें। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बनने के लिए और अपने बड़े बीज को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आना है आपने। आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स मौजूद हैं। तो आगे आकर अपने स्पेशल बीजों को, स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए लगातार बोते जाए। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, वो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स देखें आपको और आप तक पहुंच सकें। ऑनलाइन तरीके से मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स जो आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर हैं, तो इन QR कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। तो इसके जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आपने लगातार परमेश्वर के कामों के लिए भेजते जाना है। जो लोग ऑफरिंग डाल चुके हैं अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं आपको अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए। उस ऑयल की एक बॉटल को आपने रिसीव करते जाना है। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, पीछे लास्ट तक जहां ओवरफ्लो सेक्शन में चर्च ब्रांचेस में भी, तो अपने एक हाथ को हिलाते जाना है, ताकि वॉलंटियर्स देखें आपके हाथों को और आप तक पहुंच सकें। और सभी वॉलंटियर्स जरूर ध्यान देंगे। सभी वॉलंटियर्स आप चारों तरफ देखेंगे, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक, वॉलंटियर्स जिनके पास बकेट है, आपने पहुंचना है। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइट है, अगर वॉलंटियर्स आप तक अभी भी नहीं पहुंचे हैं, तो आप अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं, ताकि वॉलंटियर्स देख सकें आपके हाथों को और वॉलंटियर्स आप तक पहुंच सकें। और बाकी सब इसी तरह से अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहेंगे। अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उस ऑयल को रिसीव करते जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और जो क्रिसमस शोभा यात्रा 31 नाइट के जो पैम्फलेट्स आपको दिए गए, वो सेम इसी तरह से जितनी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में भी वो पैम्फलेट्स अवेलेबल हैं। वो आपको पैम्फलेट्स देने के लिए वॉलंटियर्स आपके बीच में हैं, उसको रिसीव करते जाएं। मैं करा यसु यसु ते सावे
भुल्लां ते ना आवे। की फायदा उस सादा जेड़ा यसु तो बगैर आवे। की फायदा उस सादा जेड़ा यसु तो बगैर आवे। मैं करा यसु यसु ते सावे भुल्लां ते ना आवे। मैं करा यसु यसु ते सावे भुल्लां ते ना आवे। की फायदा उस सादा जेड़ा यसु तो बगैर आवे। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है वो लोग अपने एक हाथ को हिलाते जाएंगे। मैं कर अगर वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए नहीं पहुंचे अब तक तो अपने एक हाथ को हिलाएं ताकि आपके हाथों को देख के हिलता हुआ वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीड को बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे मौजूद है, तो अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। और एक जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए कि आप में से कलीसिया में से अगर कोई भी भाई जो फाइबर जॉइंटिंग का काम करता है, जो फाइबर जॉइंटिंग का आप काम करते हैं, तो आप अभी पुलपिट के राइट हैंड साइड जिस साइड स्पेशल सीट के लिए टेबल्स लगे हैं तो वहाँ पे आके अपने नाम को नोट करवा सकते हैं। जो फाइबर जॉइंट का काम करते हैं या आप चर्च रिसेप्शन पे जाके भी मीटिंग के बाद अपने नाम को लिखवा सकते हैं। जिनको अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। जिनके पास वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए नहीं पहुंचे हैं अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। और सभी वॉलंटियर्स आप जरूर देखेंगे चारों तरफ जो लोग हाथों को हिला रहे हैं सबको अनॉइंटिंग ऑयल की एक एक बॉटल देते जाना है आपने। और आप संडे थर्सडे के अलावा भी यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को अपने बीजों को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अगर अनॉइंटिंग ऑयल नहीं मिला है तो अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के अनॉइंटिंग ऑयल देने के लिए आप तक पहुंच सके। ओ शादमान अहले ईमान आओ करे सब मिलकर दुआ। वो करे सब मिलकर दुआ। ओ शादमान शादमान अहले ईमान शादमान
माँ आओ करे सब मिलकर दुआ, आओ करे सब मिलकर दुआ, शाद माँ अहले ईमान, शाद माँ अहले ईमान, आओ करे सब मिलके दुआ, आओ करे सब मिलके दुआ, शाद माँ अहले ईमान। सर को उठा रुका जाता, उसके हजूर में हाथ फैला, ओ शाद माँ अहले ईमान, आओ करे सब मिलकर दुआ, आओ करे सब मिलकर दुआ,